Good morning, students. Hello, how are you? I think you all are fine. Myself, Bhavin sir. Let's start English grammar of Standard 2. So all are you ready? Yes, you have to be ready. Let's start our work. So last time we started chapter 10 and we had completed now. The chapter is about request, order, you know. Now this time chapter number 11, there and it. So here we have to use there and it. So let's start to write there there. सो बेटा लिखो देर कब यूज करेंगे, इट कब यूज करेंगे? जब कोई चीज कोई जगह पे है, व्हाट एंड वेयर समथिंग इज, टू से व्हाट एंड वेयर समथिंग टू इज, मतलब कि कोई जगह पे कोई एक प्लेस में क्या है, कहाँ है, ऐसा आपको अगर बताना है, उसका आंसर देना है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज देयर. इफ दैट समथिंग इज सिंगुलर we use there is, and if there something is plural form we use there are. So अगर कोई एक चीज कोई एक जगह पे है तो there is, और ज्यादा चीज है तो there are. For example, see, there is a tree in the garden, मतलब गार्डन में एक ट्री है. a tree means one tree, एक ट्री है इसलिए हम there is करेंगे, there is. अगर ज्यादा ट्री होगा, सपोज सेंटेंस ऐसा हो, देर आर ट्रीज इन द गार्डन. अगर ट्रीज हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, देर आर ट्रीज, TREES, इन द गार्डन. At that time we use there are. Now here see, there are monkeys in the tree. See, there are monkeys in the tree. So monkeys ज़्यादा है तो there are यूज किया, right? तो ये तो हम पहले से ही सीखते आए हैं. So let's start the exercise. See, there is some milk in the pot. Some milk we cannot count. That's why there is. Now a peacock. See, there's a peacock on the roof. तो peacock कितना है? A peacock means one peacock. So we have to write there is a peacock. Okay. Now next, there two books यहाँ पे है. Two books मतलब ज्यादा books है. अगर ज्यादा books हो तो क्या यूज करेंगे? There are. There are two books on the table, right? So there is some milk in the pot. There is a peacock on the roof. There are two books on the table. Now next, just tell me, there's 15 girls in the class. 15 girls, 15 ज़्यादा है तो क्या यूज करेंगे? Yes, there are 15 girls in the class, right? 15 girls. Now there's no flowers. Flowers नहीं है और ज्यादा flowers है. So there are no flowers in the vase. मतलब vase में flower नहीं है. Okay. Now there's many people in the park. पार्क में बहुत सारे people है. Many people मतलब ज्यादा लोग हुए. So we have to use there are many people in the park, right? Next, there's 11 players. अब 11 players मतलब ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म. अगर एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म आए
तो there are 11 players in our team. So, dear students, this way there is, there are, you have to write. Okay. Then now see for question number 2, ये तो ये हुआ, लेकिन सेम टू सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू राइट. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखो. नाउ से ईच सेंटेंस विथ देयर वॉज और देयर वेर. सो देखो यही सेंटेंस, यही 7 सेंटेंस आपको लिखने हैं, लेकिन सी THERE देयर इज है, उसकी जगह पे आपको लिखना है THERE देयर वॉज. राइट. एंड देन THERE देयर आर है, उसकी जगह पे आपको लिखना है देयर वेर. ओके. ये देयर इज, देयर आर प्रेजेंट टेंस है, और देयर वॉज, देयर वेर पास्ट टेंस है. दिस इज फॉर पास्ट टेंस एंड दिस इज फॉर प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट एंड पास्ट. दिस इज पास्ट एंड दिस इज प्रेजेंट. ओके. नाउ सी हाउ टू राइट दिस फर्स्ट सेंटेंस. अब ये फर्स्ट सेंटेंस को कैसे लिखते हैं देखो. क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में दिखाता हूं. फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट. तो उसको क्या लिखेंगे, देयर इज था, इसकी जगह पे वॉज सम मिल्क इन द पॉट. राइट. नाउ सेकंड नंबर. अब ये सेकंड नंबर क्या है, देयर इज अ पीकॉक ऑन द रूफ. सो देयर इसकी जगह पे वॉज, फिर उसमें था पीकॉक, अ पीकॉक ऑन द रूफ. राइट. नाउ थर्ड नंबर. नाउ सी थर्ड नंबर क्या है इसमें, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, THERE देयर, और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, वेर 2 बुक्स ऑन द टेबल. राइट. देन फोर्थ नंबर. और फोर्थ नंबर में क्या है, देयर आर 15 गर्ल्स इन द क्लास. तो उसको हम क्या लिखेंगे, THERE देयर वेर 15 girls in the class, full stop. Okay, so this way you have to write 5 number, 6 number, 7 number, और सब में THERE there, where, सब में THERE there, where, THERE there, where. फिर बाकी जो सब सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस सब पूरा करना है. जैसे 4 नंबर तक मैंने आपको बताया, ऐसे आपको 5, 6, 7 अपने आप लिखना है एज ए होमवर्क. ओके. सो दिस इज योर टू राइट. इसमें क्या आएगा देखो, देयर वेर 15 हो गया, तो देयर वेर नो फ्लावर्स in the class, and there are many people in the park. राइट. ऐसा ही लास्ट वन होगा, there are 11 players. यहाँ पे वेयर आएगा, there were 11 players in
our team, right? So this is way you have to write it in your notebook. Then now question 3. क्वेश्चन 3 में देखो नो मॉल का यहाँ पे सेंटेंस बनाया, देयर इज नो मॉल इन वेरका, ओके, वेरका टाउन है, देयर इज अ कॉटेज इन वेरका। अब हॉस्पिटल एक है इसलिए क्या लिखेंगे, देयर इज अ हॉस्पिटल इन वेरका, ओके। नाउ फोर्थ नंबर, टू सिनेमास। अब टू सिनेमा है इसलिए ज्यादा हुआ, सो वन से ज्यादा प्लूरल फॉर्म, तो देयर आर टू सिनेमास। सिनेमाज मतलब थिएटर, फिल्म देखने के लिए, इन वेरका, राइट। अब फिफ्थ नंबर, 4 temples, so there are 4 temples in Varka. Varka, V is a capital because of its a name. Sixth number is 3 schools, so there are 3 schools in Varka, okay. Now 7 number, some big shop, so there are some big shops, shops, in Varka, okay. So now this way we have to write, this is about there is, there are, from this word, ये वर्ड में से आपको सेंटेंस बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क, यू राइट डाउन इन योर नोटबुक, वर्कबुक एंड एज वेल एज इन नोटबुक। सो क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 ये पेज में है, और ये क्वेश्चन 3, दिस इज यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। तब तक के लिए कल हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विथ अनदर टॉपिक, इसको आगे पढ़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन 2, राइट, देख लो सब, ये क्वेश्चन 1 लिखना है अंदर, दिस इज क्वेश्चन 2 इन नोटबुक एंड देन क्वेश्चन 3। सो दिस वे यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, और टेक्स्ट बुक में भी लिख दो, ओके ले। सो गुड बाय, टाटा, सी यू। एंड हाँ, सब लोग बेस्ट राइटिंग से लिखेंगे, एवरीवन must write with best writing, okay. There is, there are, okay. Bye bye, see you.